बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े अहम केसेस हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। एक तो बड़ी खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उन पर बात करेंगे। और ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, उनके प्रेसिडेंट ने जो है उस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जब कहा जा रहा था, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म भी थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, तो क्यों नहीं करवाए गए। फिर ये मामला उठाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये ऐसी जमात जिसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो वो कैसे मखसूस नशिस्तों की हकदार ठहर सकती है। ये भी नुक्ता उठाया गया चीफ जस्टिस कादी फाइज़ी साहब की तरफ से। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कि आखिर कौन लोग हैं, क्यों मुखालफत की जा रही है, क्या दहशतगर्दी का नासूर जो है उसको मुल्क से ख़त्मा नहीं करना, क्या हमारे जवान जो है वो ऐसे ही शहादतें देते रहेंगे और दहशतगर्द जो है वो ऐसे ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम जो है वो किसी एक सूबे के ख़िलाफ़ है या एक सूबे के अंदर होगा, ये सवाल जो है इस पर हम बात करेंगे कि इस अज़्म इस्तेहकाम ने पूरे मुल्क में इसका दायरा कार होगा या किसी ख़ास सूबे में ये ऑपरेशन किया जाएगा। इस पर भी आज खुल के वजाहत होगी। और फिर हम बात करेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है, पार्लिमान किस तरफ जा रही है, पार्लिमान में जो धींगा मुश्ती हो रही है, बजट इजलास जारी है और PTI वर्सेस गवर्नमेंट और नून लीग जो है वो चीज़ें चल रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपका तल्लुक मुस्लिम नून से। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कादर मंदो खेर साहब हैं, पीपल पार्टी से, उनका तल्लुक है। कादर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जुनैद अकबर खान साहब, तहरीक इंसाफ से, उनका तल्लुक है, उनसे बात करेंगे। राजा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, हम तो पहले बात करते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम थे। KP के अंदर जो है वायलेंस बढ़ता जा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बारूदी सुरंगों के ज़रिए जो है वो धमाके किए जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑपरेशन तो रोज़ हो रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो, दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल होना चाहिए जी। और एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है, पिछले कुछ दिनों से, ये जब से ये अनाउंस हुआ है, परसों से शायद, एक मखसूस जमात की तरफ से यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे ये ऑपरेशन सूबा KP के ख़िलाफ़। ये बड़ी बात वाज़े है कि ये जो दहशतगर्दी का, अमन व अमान की बहाली का, हमारी अंदरूनी जो इस वक्त सरहदें हैं, यानी जो एक तो बैरूनी तो हैं ही हैं, लेकिन जो अंदरूनी हमारी नज़रियाती सरहदें, उसकी हिफाजत के लिए जो ऑपरेशन है, इसकी बुनियाद लिसान नहीं है। ना ये लिसानी बुनियादों पे है, ये ना ये नस्ली बुनियादों पे है और ना ये जोग्राफियाई बुनियादों पे है, यानी कोई मखसूस जोग्राफियाई इलाका इसका नहीं है। जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दों की पनाहगाहें होंगी, जहाँ जहाँ से वो ऑपरेट करेंगे और जहाँ जहाँ वो कार्रवाई करेंगे, बुनियादी तो ये है। अब अगर उनकी कंसंट्रेशन सूबा बलूचिस्तान में ज़्यादा है या पंजाब में ज़्यादा होगी, जहाँ जहाँ जिस ज़िले में वहाँ कार्रवाई होगी, तो इसकी बुनियाद वो है ही नहीं जिसको ये रंग दिया जा रहा है। और ये जो रंग देने का तरीक़ाकार है ये बड़ा ख़तरनाक है। यानी ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो बुनियादी नज़रियाती असास है उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि शायद ये कोई ऑपरेशन जो है एक मखसूस लसानी रंग दिया जा रहा है, लसानी या नस्ली रंग, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो वजाहत बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा यह है कि ये होना चाहिए या नहीं, तो इसमें तो मैं कोई पाकिस्तानी, एक भी ऐसा सिंगल पाकिस्तानी अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं ये दहशतगर्दी को लगाम देना या उनको उनका रास्ता रोकना। और वो रास्ता, अब ये तो नहीं हो सकता कि जवान शहीद हो रहे हों और वो जवान अगर तो कहीं ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो क्रॉस फायरिंग तो एक और बात है, वो भी उसकी भी इजाज़त रियासत के अंदर नहीं दी जा सकती। लेकिन यानी वो अपनी कहीं और ड्यूटी पे जा रहे हैं और बारूदी सुरंगों के ज़रिए, एम्बुश हमलों के ज़रिए, चौकियों पे हमलों के ज़रिए, तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भी रियासत इजाज़त नहीं दे सकती। और पाकिस्तान को तो एक और सर सवाल उठता है कि CM KP के अली मीन गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी में मौजूद होते हैं, भरपूर हिमायत करते हैं और बतौर वज़ीर आला उनका साथ भी देते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है जी, वहाँ पे ये करते हैं और ये भी एक नया ट्रेंड है। और उनके जो लीडरान हैं वो कहते हैं हम उनके खिलाफ हैं, और ये इससे कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। क्या वज़ीर आला साहब और क्या बाकी क़यादत भी वो एक जगह पे और बयान देते हैं, कहीं कहते हैं जी हम मुज़ाकरात के हामी हैं, फिर पता चलता है जी नहीं, कभी कहते हैं जी मुज़ाकरात के लिए वो फलां साहब को जो है उन्होंने इख्तियार दे दिया, और फिर बाद में कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो है वो पींगे बढ़ाते हैं और फिर फौरी तौर पे दोबारा अपनी उस पर आनी। तो ये तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अजियत में है सपोर्टर्स और वर्कर्स भी, कि उन्हें ये नहीं पता होता कि अगली पॉलिसी क्या होगी, अगला बयान क्या होगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत है। कादर मुंतखिल साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। कादर मुंतखिल साहब से रब्ता है हमारा। कादर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का दायरा पे बात हो रही है कि क्या इसका दायरा सिर्फ केपी की हद तक है, बलूचिस्तान की हद तक है, पंजाब की हद तक है, सिंध की हद तक है? क्योंकि दहशतगर्दी जो है जहाँ भी दहशतगर्दी होगी, जहाँ भी दहशतगर्द होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे जाएंगी, पुलिस वहाँ पे जाएगी, ऑपरेशन होगा। तो क्या जो रंग दिया जा रहा है कि शायद जो है वो एक सूबे के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है, क्या ये दुरुस्त है सर? आपने थोड़ा सा अल्फाज भी सही कर दे। ऑपरेशन होता है दहशतगर्दों के खिलाफ। जी। आपको माजी में याद है जहां दहशतगर्द इस्लामाबाद के पहाड़ों तक पहुंच गए, पीपल्स पार्टी के दौर में ऑपरेशन हुआ, स्वात ऑपरेशन, जहां दहशतगर्दों को धकेल दिया है। और अभी पिछले हफ्ते तक जो ना वहाँ स्वात में या खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। एक पीटीआई के दौर में जहां बन्नू जेल तोड़ के 400 क्रिमिनल को आज़ाद करा के, शरबत पी के, और दहशतगर्द अपने इलाकों तक जब पहुंच गए तो टेलीफोन कर दिए कि हम खैरियत से पहुंच गए। तो ये तो हाल है। और फिर अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले है जहां वो सीटीडी के दफ्तर पे हमला हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई इसको दिल पे क्यों ले जा रही है। या तो पीटीआई ये समझ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी दहशतगर्दी होगी हम कंट्रोल करेंगे, जैसे वैसे हम नौमान का चैप्टर जो है ना 18वीं तरमीम के जरिए सूबे के पास है वाकई मैंडेट है, ठीक है। लेकिन पीटीआई क्यों शोर मचा रही? चलो थोड़ी देर के लिए सोच ले कि पीटीआई ये समझ रही कि ये अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन का नाम है, माजी में मुख्तलिफ नाम हुआ करते थे, तो ये पीटीआई के खिलाफ है। अगर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या पीटीआई पर खामोश रहेंगी? क्या पीटीआई जो है ना उनके लोग अगर कोई जुर्म में मुलव्वस है वो गिरफ्तार नहीं होंगे? क्या जिस तरह स्वात में एक वाकया हुआ और वहां पे अली अमीन गंडापुर उनकी इंतजामिया फैली हुई है कि एक शख्स को बचाना तो दूर की बात है, अपना थाना जो है ना वो भी जला के बचा सकते। और लाउड स्पीकर में इनका डिप्टी में ऐलान हुआ, बाकी रिक्शे में लाउड स्पीकर। अब आप मुझे बताओ, रिक्शे में लाउड स्पीकर लेके कुछ लोगों को मुश्तैल कर रहे हैं और इंतजामिया जो मुंह देख रही है। तो ये तो आपका हाल है सिक्योरिटी का। तो ऐसी सूरत हाल में ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? या तो आप जिम्मेदारी ले के नीचे कोई मसला नहीं होगा, हम जिम्मेदार हैं। और अगर ये नहीं होगा फिर क्या ये शोर नहीं बचाएंगे कि हमारे लोग गिरफ्तार होंगे? नहीं गिरफ्तार होने चाहिए पॉलिटिकल लोगों का। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो ये जुनैद अकबर साहब भी वकील है गालबन, तो ये इसको अच्छी तरह पता है कानून तो कानून है। चले जुनैद साहब से पूछते हैं, वो उसको छूट नहीं है। चले जुनैद साहब से पूछते हैं। जुनैद साहब आप बताइए, सर आपका तल्लुक तो वैसे भी केपी से है, तो केपी के अंदर वाकया हो या बलूचिस्तान के अंदर वाकया हो, कहीं भी वाकया हो, तो क्या दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये ऑपरेशन जो है वो किसी एक सूबे के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि सीएम केपी के जो है इस फैसले का जो है वो उसका हिस्सा थे, उस कमेटी में शामिल थे जब ये फैसला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस कमेटी में ऐसे न कोई फैसला हुआ है, और जब एक ऑपरेशन का फैसला होता है तो उसमें एरिया का भी बताया जाता है कि कौन से एरिया में होगा, कितनी टाइम के लिए होगा, इंटेलिजेंस बेस होगा कि लार्ज स्केल पे होगा। तो ये हुकूमत सिर्फ नंबर बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो कल वाली मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ऑपरेशन कब करेंगे, कहां से करेंगे, किस एरिया में करेंगे। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि चीन की तरफ से इस पे प्रेशर था, चीन वालों को खुश करना था, तो इसी जल्दी में इस तरह की स्टेटमेंट दी की जिससे ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि हुकूमत ऑपरेशन कर रही है।
तो अभी तक कल वाली मीटिंग में ऐसी कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये जो हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या अदम इस्तेकाम वो चलें, उसमें अगर फैसला नहीं भी हुआ तो सवाल ये पैदा होता है कि सर के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। आप इस हक में नहीं है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो? नहीं, बिल्कुल हमने कभी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि कौन से एरिया में ऑपरेशन होगा, कैसे आया इंटेलिजेंस बेस होगा, लार्ज स्केल पे होगा, कितने टाइम के लिए होगा। असम्बली को उसमें एतमाद में लिया जाए, सूबाई असम्बली को, चीफ मिनिस्टर को एतमाद में लिया जाए। और इससे पहले हमें ये बताया जाए जो पिछले जो 2004-5 से या 8 से जो 21 ऑपरेशन हो गई उसका रिजल्ट भी बताया जाए। तो हम ये नहीं कि दहशतगर्द, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी ना हो और दहशतगर्द को जो है आईनी हाथों से उसके खिलाफ जितनी हुकूमत की रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल हो, चाहे सूबाई हुकूमत के हो चाहे फेडरल हुकूमत के हो। लेकिन पहले तो हमें तो बताया जाए ना कि कौन से स्केल पे है, इसका स्कोप क्या है और ये कौन से इदारे करेंगे, सूबाई हुकूमत का उसमें ताउन होगा कि नहीं होगा। जब इस तरह की कोई फैसला कल वाले मीटिंग में मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस तरह कोई भी फैसला नहीं हुआ कि एक बात हुई कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन का फैसला अभी तक नहीं हुआ, ना एरिया का फैसला हुआ है। तो ये हुकूमत जो है हुकूमत इसको चलें हुकूमत से पूछते हैं। जी नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, ऐसा बताएं सर कहाँ फैसला हुआ और क्या दायरा कार क्या होगा उसका, इस ऑपरेशन का? देखें ये बड़ी और ये भी बड़ा अहम सवाल है सर कि पहले बताया जाए कि ऑपरेशन किस एरिया में होना है, मैं वही कैसे होना है। वही बात कर रहा था कि पहली बात यह है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इस किस्म के मामलात होते हैं ये इन प्रिंसिपल सब का इत्तेफाक राय होता है, इसके कोई मिनट्स नहीं लिखे जाते कि वहाँ पे ये होगा। इंटेलिजेंस एजेंसी के दुनिया भर की आप मिसाल ले लें, अमेरिका की ले लें, मुसाद की ले लें, बरतानिया की ले लें, कहाँ पे उसके मिनट्स लिखे जाते हैं और मिनट्स शेयर किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि ये ऑपरेशन में इसमें कितनी गोलियां चलेंगी, इसमें कितने जवान होंगे, क्या उसकी कमान कोई कैप्टन करेगा या कोई एसपी करेगा, इलाका कौन सा होगा, उसकी लोकेशन पहले शेयर की जाएगी और फिर मंजूरी ली जाएगी कि यहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए, और वो कितने घंटे पे मुहित होगा, कहीं ये ना हो कि इजाज़त 2 घंटे की और वो आगे चला जाए। तो ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ बातें। असल बात तो सिंपल ये है कि अगर आप प्रिंसिपली इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस मुल्क को अमन का गहवारा होना चाहिए, लोगों को एक महफूज फ़ज़ा मुयस्सर होनी चाहिए और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अंदरूनी तौर पर वो सुकून आप कहें कि वो मुयस्सर हो कि ताकि वो बैरूनी महाज पे और बैरूनी सरहदों की हिफाजत कर सके, तो ये तो बातें तो दो ही हैं, या हाँ या ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप तजाद देखें कि एक तरफ कहा जा रहा है कि फैसला ही नहीं हुआ, तो जब फैसला नहीं हुआ तो ये क्यों शोर मचाया हुआ है, क्यों क्या मत है, जब फैसला हुआ ही नहीं, आप कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ, ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। और तीसरी बात है ये ऑपरेशन कोई वो वाला तो है नहीं कि पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर बेहोश किया जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में पहले मरीज को लाया जाएगा। ये तो ऑपरेशन तो हमा वक्त जारी होता है सिर्फ उसको एक मरबूत करने के लिए। और इससे पहले जो ऑपरेशन अपना रद्दुल फसाद हुआ, इससे पहले ज़रबे अज़ब हुआ, तो इन ऑपरेशंस की कहाँ पे मिनट्स लिखे हुए हैं? कहीं किसी के पास हैं मिनट्स के वो लेके आए और कहे कि जी ये, जैसे अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि ये मारगला के पहाड़ों तक मामलात चले गए थे, स्वात का क्या आलम था, और ये दोनों दफ़ा जो ऑपरेशन हुए ये बुनियादी तौर पर उसी की एक कॉन्टीन्यूटी थी जिसमें मुसल्लह अफवाज डेली बेसिस पे हो भी रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और हो रहे हैं, और रोज़ हमारे मैयतें आ रही हैं शोहदा की। आप पूरे इलाके में देखें कि ये हर जगह पे, कोयटा में गई, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, KP में, गिलगित बल्तिस्तान में, तो ये जो लोग शहीद हो रहे हैं और ये मुकद्दस खून जो बहाया जा रहा है, ये इसकी इजाज़त दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और वो खुद कह रहे हैं कि बात हुई थी एपिस कमेटी में कि होना चाहिए ऑपरेशन, जब उन्होंने कह दिया कि होना चाहिए और इत्तेफाक किया तो उसके बाद फिर एतराज़ की क्या बात है? कादर मंदोखेल साहब, सर आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, सर बताइएगा कि एक बड़ा अहम केस, आप वकील भी हैं और आपकी नज़र भी है जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उन पर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर बड़ा अहम केस था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और सवाल ये भी उठाया गया वहाँ पे, चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने, हमने भी देखा, उन्होंने पूछा कि जिस जमात ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं
तो उसको मखसूस नशिस्तें जो है वो कैसे मिल सकती हैं? आइन की बात की उन्होंने कि हमने आइन पर अमल करना है। तो आपका सर क्या स्टांस है कि पहले भी ये केस चलता रहा है, पहले इलेक्शन कमीशन में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो मामला कहाँ जाएगा सर? ये आपके इस सवाल से थोड़ा सा मुझे पिछले सेगमेंट में बोलने दे। जी आप साहब फरमा रहे हैं कि पिछले ऑपरेशन का रिजल्ट बताया जाए, आप रिजल्ट इनको बताया जाए, कितने जवान शहीद हुए हैं, गालिबन ये पूछ रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे सूबाई असम्बली को सीएम को एतमाद में ले जाए। आप मुझे बताओ सूबाई असम्बली का क्या ताल्लुक, जब एक नेशनल लेवल पे चारों सूबाई वज़ीर आला मौजूद है तो वहाँ सूबाई असम्बली का क्या ताल्लुक है? इससे पहले भी कौमी असम्बली में पिछले दौर में जहाँ में असम्बली का हिस्सा था, बाकायदा आर्मी चीफ आया था, इन कैमरा ब्रीफिंग दी है इसके हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से। तीसरा वो सवाल ये करे कि एरिया बता दे और इंटेलिजेंस तो ये सारी मालूमात किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं? ये उन दहशतगर्दों के लिए कर रहे हैं जो सारी मालूमात, वो भाई जो ऑपरेशन होता है तो ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है, ये तो खुफिया होती है। आपको बता दे, आप कल ऐलान कर दे कि फलां जगह ऑपरेशन होगा तो दहशतगर्द तो वहां से भाग जाएंगे, दूसरे इलाके में चले जाएंगे। बहरहाल एक अजीब सी सूरत हाल है। दूसरी सवाल जो आपने बात की मखसूस, देखिए मैं वो लाइव मुख्तलिफ चैनल पे आ रहा था, मैं देख रहा था, और उसमें जो मौजूद जज हजरात थे वो यही सवाल कर रहे थे कि भाई आप ये बता दे कि आपने ऐसी जमात को क्यों चूज की है जिसका अपना सरबरा, यानी ये तो नहीं कहिए, मैं अपनी तरह से कह रहा हूँ, जिसका अपना सरबरा जो है वो आजाद लड़ा है इलेक्शन। और दूसरी बात है कि उस जमात की कोई लिस्ट जमा नहीं हुई है। इलेक्शन रूल्स है बाकायदा, इलेक्शन से पहले जो लिस्ट किया जाता है, एक सीट जीता है वो लिस्ट है 10-20 का, वहां लिस्ट जमा नहीं की है। और फिर अगर वो, क्योंकि इनसे तो भला छीना गया था कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो ये अगर ये दोबारा पीटीआई में शामिल हो जाते फिर क्या करता? कोर्ट क्या करता है इलेक्शन? तो यही सवाल आज बेंच के मेंबरान ने उठाया था। अब सवाल ये कि ये सारी चीजें मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज करूं, जैसे ऑपरेशन के लिए राजा साहब बात कर रहे थे, मैं अगर थोड़ी देर के लिए कि ये जो 78 सीटें है या 23 कौमी असम्बली की सीटें ये गिन रहे, ये इनको मिल भी जाए फिर क्या होगा? हुकूमत तो नहीं गिरेगी, हुकूमत तो अपनी जगह पे रहेगी। तो क्या इस बात पे ये खामोश रहेंगे? क्या ये आसमान सर पे जो उठाने वाला ये रहेंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारे फैसले बाकी है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन की मुखालफत करके दहशतगर्दों का जहां माजी में दफातर खोलने की ये बातें कर रहे थे, जहां उनके साथ मुज़ाकरात की बातें कर रहे थे, सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन सवाल ये है कि इनको सिर्फ एक ही चीज है, कौमी असम्बली में आ जाता है, फिर जाके इलेक्शन कमीशन तक वॉक कर लेते हैं और जी खान साहब को रिहा कर दो। भाई खान साहब इस तरह वॉक से रिहा नहीं होगा। खान साहब आपके बड़े बड़े वकील नामी ग्रामी मौजूद है, वो में वक्त पेश जो है केस फिर से चला है। 9 मई के जो केसेस है वो 1 साल गुजर गए। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये है कि एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। तो आपकी वकील तारीख क्यों लेते हैं? वहां सर पे बैठ जाए, दरखास्त दे कि बाबा ये कानून है इंसदाद दहशतगर्दी का और इसके मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर आप डिस्पोजल दे। वहां तो ये जान नहीं रहे। सर वो तो कहते हैं कि 40,000 जो तालिबान रिहा हुए थे वो तो उनका तो हमें पता ही को नहीं है कि वो किसने रिहा की थी। पूछें जाके फलां शख्स से, उन्होंने उनका फैसला था। ये तो कौन सी 40,000 जो रिहा हुए थे? तालिबान की बात कर रहा हूँ सर, कि जो दहशतगर्द रिहा हुए थे, जिन्हें रिपेटेड किया गया, वापस लाया गया उन्हें, जो है वो पीटीआई दौर में। और अभी रिसेंटली बात हुई है कि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमें तो नहीं पता कि किसने जो है उन्हें वापस लाया, किसने रिहा किया और किसने ला के बसाया। और जाएँ पूछें, जाएँ जनरल बाजवा से या किसी और से जाके पूछें। तो एक काम करें ना, तो एक काम करें, उस लिस्ट में ये अपने लोगों का नाम भी देते कि ये रिहा कर दो। इतनी मुतालबा है ना इनका। और फिर ये जो बन्नू जेल में आए, वहां पे दहशतगर्द और बाकायदा शरबत पी के एक कारतूस तक नहीं चला है और 400 लोगों को साथ ले गए। और जब अपने इलाकों तक पहुंच गए तो टेलीफोन करके बताया हम खैरियत से पहुंच गए। वहां किसकी हुकूमत थी? वहां कितने लोग थे इनकी 400 में से? तो ये लिस्ट दे देते ना वफाकी हुकूमत, ये लोग भी रिहा कर दे। हो सकता है उसके ऊपर गौर किया जा सकता है। अभी भी कोई लिस्ट इनके पास है तो ये दे देते हुकूमत को, सिक्योरिटी दारों को कि ये लोग हैं हमारे खास मरासम में, इनके दफ्तर हम खोलना चाह रहे हैं, इनको छोड़ दे। हो सकता है इसके ऊपर अमल हो जाए। चले जुनैद साहब, आप क्या कहेंगे? सर कादर मुदख्खिर साहब ने बड़े अहम नुकात उठाए हैं, जवाब देना चाहेंगे? जो एक तो मामला है ऑपरेशन का, जो आपने सवाल उठाया कि हमें बताया जाए।
बताया जाए कि किस तरह कहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। तो बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सूबाई हुकूमत के बगैर नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरल हुकूमत चाहे भी अगर सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में न ले, उसकी इजाजत ना हो तो फिर नहीं कर सकते। ये आपको पता 18वीं तरमीम पढ़ के आप फिर आए और कि मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, तो ये आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। दूसरी ये कि आपको क्या पता कि ऑपरेशन में क्या होता है और किस तरह होता है। ऑपरेशन 3 नहीं हुई, 21 ऑपरेशन ही हुई अभी तक। आपको मैं आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि 21 ऑपरेशन ही हुई अभी तक। दूसरी मैं ये इजाफा करना चाहता हूँ कि पीटीआई तो 2013 में आई थी। 2013 से पहले 8 जो है मुआहदे हुए थे तालिबान के साथ, हमने नहीं किए थे। और जो बनों की बात जो आप जिक्र कर रहे थे ना, आप लोगों ने इस मुल्क को जो लूटा था, सूबे को जो आपकी हुकूमत की, आपसे पहले आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत की, तो हम उसी टाइम आए थे। और दहशतगर्दों को कंट्रोल करना ये फेडरल का सब्जेक्ट है, ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। जो इदारों में अभी जो इस बजट में जो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए जो हम देते हैं ना अपने वसाइल से, तो फेडरल हुकूमत को इसलिए देते हैं ताकि वो हमारी डिफेंस मजबूत करे। इंटेलिजेंस इदारों को इसलिए देते, इसलिए नहीं देते कि वो पार्टियां बनाए, इसलिए नहीं देते कि वो वीगो डाले वर्कर के पीछे लाए। तो हम ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो पार्टियां बनाते हैं, जो यहाँ से लोगों को वहां लेके जाते, लोग वहां से इधर लेके आ जाते। आपको क्या पता कि जिनसे आपको हमें कदर है उन सिपाहियों की जो मुल्क के लिए कुर्बानी देते, लेकिन आप तो एक सिपाही, हम 4-4, 5-5 लाश एक घर से उठाते। आपने कभी जनाजे में गए भी नहीं होंगे किसी शहीद के। चलें आगे बढ़ते हैं जो अपना राय साहब आप बताएं सर कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका मामला चल रहा है। अभी मंदोखेल साहब ने भी ये कहा कि अगर इन्हें मिल भी जाए मखसूस नशिस्तें, फ़र्ज़ करें कि फैसला आ जाता है और कहते हैं कि जी मिल गई, फिर क्या होगा? पहली बात तो ये है जी कि इस फैसले की सियासी से ज़्यादा कानूनी जो है वो इम्प्लिकेशंस भी हैं और अहमियत भी है। सियासी तो वही बात है ना कि इलेक्शन, वही मंदोखेल साहब वाली, अगर सारी भी मिल जाए इनको तो तब भी हुकूमत भी ऐसे ही रहेगी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं, देखिए अपनी गलतियों का मलबा इलेक्शन कमीशन पे डालना, इस्टेब्लिशमेंट पे डालना या जुडिशरी पे डालना, ये बड़ी नामुनासिब बात है। गलती क्या हुई कि पहले आपने जब इलेक्शंस नहीं कराए जैसे अदालत ने कहा, फिर जब इलेक्शंस नहीं कराए और वो बल्ले का निशान चला गया, तो जब फॉर्म सबमिट कराए इन कैंडिडेट्स ने, तो उन्होंने उस फॉर्म के अंदर जो खाना होता है सियासी वाबस्तगी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा। ये तो ट्रूली आज़ाद उम्मीदवार हैं भी नहीं थे। इसके बाद जब टिकट का टाइम आया तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट साथ लगाए। उस पार्टी ने, सरबराह ने अपना वो लेटर विड्रॉ कर लिया, कर गए। अच्छा, वो टिकट भी लगा हुआ है। तीसरा, फिर उसके बाद जब आज़ाद हुए तो फिर गलती ये हुई कि इन्होंने एक ऐसी जमात का इंतखाब किया, जैसे मंदोखेल साहब ने कहा रेपिटेशन ठीक नहीं है, कि जो कानूनी तौर पे उस पर पूरा नहीं उतरती थी। तो इसलिए मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता लीगल किसी हवाले से। कोई कानून कहीं से, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला देख लें, इलेक्शन कमीशन का, वो तो अब सवाल यह है कि अगर वो इनको नहीं मिलेंगे तो फिर दो सिनेरियो रह जाते हैं। एक सिनेरियो ये है कि असेंबली में वो नशिस्तें खाली रहेंगी, और दूसरा सिनेरियो ये है कि उसी तनासुब के साथ जिस तनासुब से सियासी जमातों के पास हैं उन्हें तकसीम कर दिया जाए, जो कि फैसला हो चुका था और फिर वो सस्पेंड हुआ है आर्जी तौर पे। तो ये दो, इस वक्त तो हमें दो चीज़ों पे डिबेट करनी चाहिए कि आया वो खाली रहेंगी इसी तरह या वो डिवाइड। तो खाली इसलिए कि हाउस की एक तादाद जो है वो आईनी तरमीम के जरिए उसका तयन किया जाता है, वो हुआ है। तो इसके अंदर फिर यह है कि डिवाइड का ये मतलब नहीं है कि किसी एक को इतनी दे दें इतनी दे दें, वो उसी तनासुब से मिलेंगी जितने उन्होंने वोट लिए हैं। वैसे भी मखसूस नशिस्तों की स्पिरिट यही है कि उस तनासुब से मिलती हैं जितने वोट लिए। चलें मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कादर मंदोखेल साहब, सर आपको मुबारक हो कि आपके जो इख्तिलाफात थे वो ख़त्म हो गए नून लीग के साथ और आप बजट इजलास का हिस्सा हैं। कुछ थोड़ा सा बताएंगे सर, कोई अंदरूनी कहानी, क्या मुतालबात क्या थे और किस तरह जो है वो पीपल पार्टी मान गई, अब बजट इजलास का हिस्सा भी है और हुकूमत के साथ खड़ी है सर, या कुछ शराइत वगैरह थी? जी बिल्कुल, आपके सवाल से मैं थोड़ा सा जो ना जुनैद अकबर साहब ने एक दो बातें का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। अच्छा। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये चीन के प्रेशर की वजह से हो रहा है, और अभी पिछले हफ्ते
जब चीन के रहनुमाओं के साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुए, उनकी अली जफर मौजूद थे, हाँ मौजूद थे, और पूरा ताउन का यकीन दिलाया कि हम हर तरह से चीन के साथ हमारे दोस्त है और उनकी लोगों का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह जो भी बातें हुई है। और अब जुनैद साहब कह रहे हैं कि चीन के प्रेशर की वजह से, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक दोस्त मुल्क जहाँ अरबों खरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कर रहा है और इनकी इंजीनियर जो है ना वो मरे जा रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, और उसके लिए ऑपरेशन के लिए भी आप राजी नहीं हो। ये एक बात। दूसरी बात ये कि जो बात आपने की है, कोई अभी हमारा मुआहदा नहीं हुआ है, न कोई हमसे समझौता हुआ है। हमारा एक उसूली उनके सामने डिमांड की हुकूमत के साथ ये थी, आप और जुनैद साहब और बहुत सारे लोग हमें थाने देते हैं कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। हम हमेशा ये कहते थे कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके सपोर्टर जरूर है। आज तो आपको इस चीज़ का यकीन आना चाहिए कि अगर हम हिस्सा होते तो हमसे मशवरत करते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, हमारे दूसरे रहनुमाओं ने हर जगह कहा है कि हमसे मशवरत नहीं की। ये अलग बात है कि नून लीग के कुछ लोगों ने शरारत की, चाहे शहबाज शरीफ साहब के कहने पे या अपने तरफ से, जिसमें बिलाल कियानी साहब हो गए, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब हो गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को पता है साहब, अगर पता होता तो शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग की होती। लेकिन अभी हमारी जो इनके बीच में कमेटी बनी है, वो कमेटी की बात चल रही है, और फिर उसके साथ साथ हमारा सिर्फ एक मुतालबा था, एक दो मुतालबा के मैं आपको सामने रखना चाह रहा हूँ। पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी, उस वक्त मेरे और शहबाज शरीफ साहब काल का ये NA-242 जहाँ KFI मंसूबा मंजूर हुआ था पानी का, और उसमें एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिए। जो K4 मंसूबा है कराची का, उसमें भी फंड सिर्फ 17 अरब रुपए की है, और फिर जहां से 90% पानी से डूबा था सैलाब की वजह से, वहां जो पीपल्स पार्टी ने या वफाकी हुकूमत के मकाना के ऐलान किए थे, उसके लिए फंड नहीं दिया है। तो ये हमारे थोड़े मामला थे, उस वक्त भी वादा किया था, नहीं किया है हमने। 16 महीने हुकूमत का कंधा दिया है वगैरह वगैरह। आज भी जो पहला बजट है, और उस बजट में भी नून लीग का अगर रवैया इस तरह है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब मुलाकात के लिए बुला रहा है, जो बैठ के मसले को खत्म करते हैं, और उससे चंद घंटे पहले उनका हनीफ अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे बिल हो, चाहे ये क्या कहते हैं बजट हो, तो हमारी तो शिकवे जो है ना वो तो ओपनली है, हमारे कोई खुफिया नहीं है, हमारे ये मसाइल की वजह से। और यकीनन अगर हम हुकूमत का हिस्सा हुकूमत होता तो हमारे जो खर्चात है या जो फंड्स है, हम कोई जाति तो नहीं मांग रहे, हम तो सैलाब ज़द, हम कराची का जो बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, जहाँ PTI दावा कर रहे हैं कि हमने सीटें जीती हुई है, MKM वाली जाली है, तो वहां तो फिर इनको उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने कसम खाई है कि न तो हमें सपोर्ट करना है चाहे कुछ भी हो। आज सेनेट के इजलास में भी जहां सिफारिशात मंजूर होते वहां उन्होंने बायकॉट किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि PTI ने न मानने की जो ने कसम खाई है, इनके सामने आप कुछ भी रख दो, उसे नहीं करना है। चलें राय साहब, आप बताएं सर, कोई वो तो कह रहे हैं कि हम तो सपोर्टर ज़रूर हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जब एतमाद में नहीं लेंगे, जब खुद फैसले करेंगे, जब खुद बजट बनाएंगे, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने आपके साथ नहीं देना। फिर देखिए, एक बुनियादी बात को समझने की ज़रूरत है। जैसे मंदोखेल साहब ने कहा कि ये इत्तेहादी हुकूमतें, ये एक सियासी जमात नहीं है, यानी 2, 3, 4 पार्टियाँ जब मिल के मखलूत हुकूमतें बनाती हैं तो इस किस्म के मसाइल आते रहते हैं, कहीं पे गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, बाद में वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। चूँकि मिशन उस वक्त एक पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इसकी मईशत को, इसी एक एजेंडे पे ये PDM वाला इत्तेहाद भी जो पहला था अदम एतमाद हुआ, और दूसरा ये इसी एक पॉइंट पे था। लिहाजा इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ। लेकिन मैं बजट के हवाले से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि बजट अगर कहें कि हमारी कैबिनेट के मेंबर्स जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो सारे बजट की तमाम तफसीलात से आगाह थे, तो वो भी गलत होगा। उसकी वजह यह है कि बजट में आपको पता है कि जब बजट की वो तजावीज़ बन रही होती हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के दरवाजे भी बंद किए गए होते हैं, उसमें सहाफ़ियों का दाखिला बंद होता है, मिलने वालों का बंद होता है। वो इसलिए होता है कि उसकी बहुत सी जो चीज़ें कबल अज़ वक्त इफ़शा होने से बहुत सी ख़राबियों का अंदेशा होता है। बजट पे हमेशा मुशावरत, बहस,
अपनी जमात से भी बजट तजावीज़ और बजट की तकरीर के बाद होती हैं, जो अभी हो रही हैं। उसमें बहुत वैल्यूबल इनपुट पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी दिया, आसफा भुट्टो साहबा ने तकरीर की, दीगर सीनियर लोग। नवाज शरीफ साहब भी तो उनको भी एतराज़ है ना, वो भी बजट इजलास का हिस्सा नहीं है, वो भी छुट्टियों में चले गए हैं, वो भी नाराज़ है। एतराज़ की नोयत शायद वो तो नहीं है कि वो असम्बली के इजलास में किसी दिन ना आ सकना या कुछ दिन ना आ सकना, ये उसका हिस्सा नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी का जो था वो तो अपनी जगह पे जायज़ था कि वो जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो जब दूर हुए, कोई जो भी आपस में, मैं उससे प्रीवी नहीं हूँ, लेकिन जो सीनियर क़यादत की आपस में बात हुई तो वो आ गए। और बहुत से मामलात होंगे जिसमें सिंध के हवाले से होंगे, पंजाब के हवाले से होंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस और ये चलता रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो आज बजट में आ गए तो कल हमारा कोई इख्तलाफ नहीं होगा, हो सकता है कल किसी इशू पे किसी दोबारा हो जाए। तो सियासत का हुस्न है ये कि सियासी जमातों की पॉलिसी, चूँकि ये दो डिफरेंट सियासी जमातें हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ बहुत सी जगहों पर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा पहले परेशान होने की ज़रूरत है। चलें जुनैद भाई, आप बताएं सर कि जो चलें कादर साहब, सर आप बताइएगा सर, ये जो आपने नुक्ता उठाया कि अगर ये मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल भी जाती हैं तहरीक इंसाफ को, तो फिर भी हुकूमत तो नहीं गिरेगी। तो जो मामला चल रहा है सर पार्लियामेंट हाउस में, आप देखते हैं बजट इजलास है, कभी स्पीकर डाइस का गिराव हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस ढींगा मुश्ती में मसाइल तो हल नहीं होंगे सर जब तक बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात सुना दो। जुनैद अकबर साहब हुआ या उसके दूसरा MNA MP हुआ, जहां लोगों ने उसको वोट दिए, वो वोट इसलिए नहीं दिए कि आप असेंबली में तकरीर कर ले और खत्म। जी। वो इसलिए वोट नहीं दिए कि आपकी सूबाई हुकूमत है, तीसरी मरतबा आपने वहां पे स्मगलिंग पे कंट्रोल नहीं किया है, आपने वहां दहशतगर्दी पे कंट्रोल करने में नाकाम रहे, आपके सामने मिसालें मौजूद है। आपने रोजगार के लिए कुछ नहीं किए, आपने महंगाई के लिए कुछ नहीं किए, आपने लोड शेडिंग की, चाहे गैस को बिजली के लिए, आपने फ्रूट जो ना वो मुज़ाकरात मुतल्लिका अदारों से नहीं की, कोई खास इक़दाम उठाए, बल्कि आपने ग्रिड में घुस के और बटन दबा के भले वो 32 फीडर और खत्म हो जाए, जैसे पेशावर के पिछले दिनों में हुए हैं। तो इस तरह चीजों से, इस तरह हल्की हरकतों से आवाम कुछ नहीं होती है। मुझे मीडिया का दौर है। चलें कादर भाई, पता है कि मेरे MP कादर भाई वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हम बात करें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर भी, कि अगर ऐसे ऑपरेशन नहीं होंगे, दहशतगर्दों का किला कमक नहीं किया जाएगा, तो फिर कोई भी शहरी जो है वो अमन की नींद जो है वो नहीं सो सकेगा। बात की हमने स्पेशल सीट्स पे, बात की हमने सियासत पे। फैसला आपने करना है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।